कुछ लोगों को बेटा बेटी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण क्या है? कारण ये है कि बच्चे अक्सर उनके यहाँ होते हैं जिनका किसी न किसी प्रकार से कोई कर्ज बाकी है, ऋण बाकी है। कहते हैं ना, बच्चे ऋण चुकाने के लिए आते हैं। बच्चे माँ बाप का क्या चुकाते हैं? ऋण, कर्जा। क्या चुकाते हैं? अरे जिसके सर पर कर्जा था उसके तो बेटा बेटी आ गए चुकाने, जिसके सिर पर कर्जा था ही नहीं, भगवान ने कहा ऐसे जरूरत नहीं है, इसलिए ईश्वर ने उसे संसार के हर दुख से बचाया है। जिसके बच्चे नहीं हैं उनके पास एक ही दुख है कि बेटा नहीं है, और जिनके बेटा है उनके घर में 17 दुख हैं। बेटा है तो ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है, हो गया तो ये नहीं हो रहा, ये तो वो तो ये सब अनेक झंझट है। इसलिए ईश्वर जो दें तो ले लो, ना दें तो खुश रहो, क्योंकि हर हाल में प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। अच्छा बताइए, जिनके बेटा नहीं होता क्या वो अभागिन होते हैं? मीराबाई के बेटा था क्या? आप तो राजस्थान से आए हैं, बताओ, आप मिले मीराबाई के बेटे से? मिले आप? था कोई बेटा? नहीं, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था। अच्छा ये बताओ, क्या कभी मीराबाई बेटे के लिए रोई? क्यों नहीं रोई? उत्तर दो। मीराबाई बेटे के लिए, हमारे भारत में आज लाखों स्त्रियां मिल जाएंगी ऐसी जो बेटे के लिए रो रही हैं, लाखों पुरुष मिल जाएंगे ऐसे जो बेटे के लिए, संतान के लिए रो रहे हैं। लेकिन बताओ, क्या मीराबाई कभी बेटे के लिए रोई? क्यों नहीं रोई? क्योंकि जो भगवान के लिए रो लेता है उसे कभी किसी के लिए रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान को पाने के बाद फिर क्या पाना शेष रह गया? इसलिए बेटा बेटे के लिए, बेटा बेटी के लिए ना रोया करो, गोविंद के लिए रोना सीखो। गोविंद के लिए रो लेंगे तो तुम्हारे सारा खानदान तर जाएगा, पिंडदान करने की तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है। जो भगवान के लिए नहीं रोते उनके पिंडदान बच्चे करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके पिंडदान बच्चे नहीं, भगवान स्वयं उन भक्तों का पिंडदान करते हैं। मेरा भक्त है, तुम्हारा पिंडदान बेटा नहीं भगवान करेंगे। आज भी भगवान पिंडदान करते हैं। बताओ, भगवान वो कौन से भगवान हैं जो आज तक पिंडदान करते हैं? एक भगवान ऐसे हैं जो अपने एक भक्त का पिंडदान आज भी करते हैं। बताओ कौन से? जानकारी है आपको? पता है? नहीं पता? हाँ, मैया को पता है, मैया कथा सुनती हैं इसलिए सब पता है। आज भी एक भगवान ऐसे हैं जो अपने माता पिता का पिंडदान करते हैं, और वो माता पिता उनके भगवान ने बनाए थे, और वो भगवान हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी सुना है? भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने। पत्नी का नाम था गुंडीचा। उनके कोई संतान नहीं थी। इंद्रद्युम्न नाम के राजा गुंडीचा के कोई संतान नहीं थी। एक दिन जगन्नाथ जी उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। वो बड़े भक्त थे, तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि राजन कुछ वरदान मांगो, हम आपको देना चाहते हैं। आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए। जगन्नाथ जी से गुंडीचा माँ और श्री भगवान से राजा ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम के राजा, हमें कुछ ना चाहिए। भगवान बोले, तुम्हें संतान नहीं है, हम तुम्हें संतान देना चाहते हैं। गुंडीचा माँ ने कहा, प्रभु आप कभी मत ऐसा कहना कि मेरे संतान नहीं है, मेरे 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहा हूं, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, झूठ क्यों कहती हो माँ? तब गुंडीचा माँ ने कहा, प्रभु मैं सच कह रही हूं, मैंने कभी ये माना ही नहीं कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने प्रभु सदा अपने जगन्नाथ जी को अपना पुत्र माना है, अपने बलभद्र को अपना पुत्र माना है, और अपनी सुभद्रा को मैंने अपनी बेटी मानी है। मैंने 2 बेटे और 1 बेटी है। आप कहते हैं बेटा नहीं है, क्या कहूँ? मैंने कभी नहीं माना कि मेरे कोई संतान नहीं, मैंने सदा माना कि मेरे संतान मेरे जगन्नाथ जी हैं, मेरे पुत्र मेरे श्री जगन्नाथ जी हैं। उन्हीं का ख्याल, उन्हीं का चिंतन। भगवान ने कहा, अच्छा
तुम्हारा इतना प्रिय भाव है, तो आज के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा और सदा तुम्हारे माँ तुमसे मिलने हर वर्ष आया करूंगा। और आज भी जब श्राद्ध पक्ष होते हैं ना, तो बेटा अपने माँ बाप का पिंडदान करता है। तो जगन्नाथपुरी में आज भी जगन्नाथ भगवान के हाथों से इंद्रद्युम्न और गुंडिचा माँ का श्राद्ध कराया जाता है आज भी। और आज भी साल में एक बार आषाढ़ का महीना आता है, तो आपको याद होगा जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है। और वो यात्रा निकल के जानते हो कहाँ जाती है? उसी माँ के पास जाती है। गुंडिचा माँ, जगन्नाथ जी के ठीक सामने उनका महल था। जब माँ बूढ़ी हो गई, आने जाने में असमर्थ हो गई, तो भगवान ने कहा माँ अब तुम ना आया करो, अब मैं आया करूंगा तुम्हारा दर्शन करने। तो आज भी साल में एक बार भगवान उन माँ के महल में, गुंडिचा माँ के महल में माँ का दर्शन करने आज भी भगवान जाते हैं और कुछ दिन माँ के यहाँ रुकते हैं। जैसे हम लोग रथ यात्रा कहते हैं, जैसे हम लोग श्री जगन्नाथ जी की यात्रा कहते हैं। और वो यात्रा, वो रथ खींचने का हम लोगों को भी कभी कभी लाभ मिल जाता है, किसी के भाग्य में हो तो। इसलिए तुम बेटा बेटी के लिए ना रोया करो। मीराबाई ना रोई बेटी बेटा के लिए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी कहाँ रोए बेटा बेटी के लिए? तुम पागलों की तरह रोते हो। अरे जो गोविंद से प्रेम कर लेता है उसका श्राद्ध बेटा बेटी नहीं, भगवान खुद करेंगे अपने भक्त का जो करना होगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो तुम्हारे हैं बस। हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे, हम इतना जानते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ जानना नहीं चाहते। इसलिए बेटा बेटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ईश्वर की इच्छा। और बेटा बेटी मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? आज जिनके बेटा बेटी हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि जो बेटा बेटी हैं जिनके, उनके होने के बाद भी उनके बेटा बेटी पानी नहीं पिला रहे हैं गिलास पर। कितने बेटे ऐसे हैं जो अपनी माँ को गिलास पर पानी नहीं देते। कितने बेटे ऐसे हैं जिन्होंने माँ को निकाल दिया। ये गौरी गोपाल आश्रम, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। 265 वृद्ध माताएं रहती हैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में। आप लोगों ने दर्शन किया? नहीं किया? आज करिएगा। वो माताएं, एक माँ के 5 बेटे हैं, एक माँ के 4 बेटे, 4 बेटा, 5 बेटा हैं तो, पर एक माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं। तुमने बेटा पैदा किया था कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सारी जिंदगी बेटा बेटा करते निकाल दी। इतना प्रेम जितना बेटों से हुआ, इतना भगवान से हो जाता तो नैया पार हो जाती। पर क्या करें, उन औलादों में सब कुछ गवाया, अंत में उन्होंने घर से निकाल बाहर किया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से कहेगा कि भगवान से प्रेम कीजिए। बेटा बेटी कितने भी अच्छे हों, मन ना लगाइएगा।